नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी मैया और रानी धोबन की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो कहानी बहुत ही सुंदर है और हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हमें कहते आए हैं कि हमें शाम को 4 बजे भी झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए, तो इस कहानी के माध्यम से वो बात भी हमें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात थी। एक गांव के अंदर एक धोबन रहती थी जिसका नाम था रानी। रानी धोबन का एक नियम था, वो सेठ साहूकारों के कपड़े धोती थी, लेकिन बृहस्पतिवार और अमावस के दिन वो कपड़े नहीं धोती थी। यानी कि बृहस्पतिवार, गुरुवार भी बोलते हैं हम, और अमावस के दिन वो छुट्टी रखती थी काम की। धोबन जो थी वो सुबह जल्दी उठती थी और अपने पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से रखती थी, और उसके बाद में वो कपड़े धोने का कार्य करने के लिए जाती थी। और वापस जब दोपहर को आती थी तो थोड़ी देर आराम करके शाम को 4 बजे वो फिर से अपने पूरे घर की झाड़ू निकालती थी। और झाड़ू निकालते वक्त वो कहती थी, रोज का नियम था उसका, कि दरिद्रता दरिद्रता मेरे घर से बाहर जाओ और सुख समृद्धि लक्ष्मी मैया मेरे घर के अंदर आओ। यह उसका रोज का नियम था। रानी धोबन थी, वो अपने घर की बहुत ही अच्छे से साफ सफाई रखती थी। लोग उसके घर की यदि साफ सफाई के मामले में उदाहरण देते थे कि साफ सफाई हो तो रानी धोबन के घर के जैसे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रानी धोबन है वो वृद्ध होती गई, बूढ़ी होती गई, तो उसकी उतनी हिम्मत नहीं रहती थी। धीरे धीरे वो थोड़ी बीमार भी रहने लगी। लेकिन रानी धोबन अपने घर की साफ सफाई रखती थी, इस वजह से उसके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। जब धोबन थोड़ी बीमार हुई और वो बिस्तर पे रहने लगी तो उसकी बहुओं ने साफ सफाई का काम संभाला। कुछ दिनों तो बहुओं ने मिलकर के अच्छे से साफ सफाई रखी घर की और काम करने लगी, लेकिन धीरे धीरे वो आलस से करने लगी। यह रानी धोबन को अच्छा नहीं लगता था, उसे मन ही मन दुख होता था। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि बेटा, ऐसे यदि बहू साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगी तो हमारे घर में दरिद्रता आ जाएगी, दरिद्रता पसर जाएगी। तुम बहुओं को समझाओ कि वो घर की साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान दे। लेकिन बेटों ने बहुओं से कुछ भी नहीं कहा और बहुएं दिन दिन आलस करती गई और बुढ़िया के घर में अब पहले जैसी साफ सफाई नहीं रहती थी। बुढ़िया मन ही मन बिस्तर पे पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती थी। धोबन थी वो, लेकिन वो कभी भी अपने बहुओं का बुरा नहीं चाहती थी। वो हमेशा मन में लक्ष्मी मैया से कहती थी कि लक्ष्मी मैया, मैंने अपने जीवन में पूरे समय में अपने घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई रखी है, तुम्हारी पूजा की है, तुम्हें बुलाया है, स्वागत किया है तुम्हारा, लेकिन मेरी बहुएं हैं वो साफ सफाई नहीं रखती हैं, तो तुम मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना, तुम मेरे घर से लक्ष्मी मैया कभी मत जाना। जब रोज बुढ़िया लक्ष्मी मैया से मन ही मन यह प्रार्थना करती थी तो लक्ष्मी मैया ने सोचा कि बुढ़िया की बहुओं को सीख देनी ही पड़ेगी, सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी मैया ने बुढ़िया का भेष बनाया और एक लोहे का बक्सा अपने साथ लिया और बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया के बहुओं ने दरवाज़ा खोला तो उसने परिचय दिया कि मैं तुम्हारी सास की मुँह बोली बहन हूँ, पास ही के गाँव की। अब वो घर के अंदर आई तो बुढ़िया से मिली और बुढ़िया को सारी बात बताई कि मैं तुम्हारी लक्ष्मी माता हूँ और तुम्हारी बहुओं को समझाने आई हूँ। इस पर बुढ़िया ने भी कह दिया, हाँ हाँ, ये मेरी मुँह बोली बहन ही है। अब दोनों बहुएं जो थी वो उस बक्से को देख के उससे पूछने लगी कि बुढ़िया माई, मौसी जी, अब वो तो उनकी मौसी जी हुई, तो बोली कि मौसी जी, आप इस बक्से में क्या लाई हो अपने साथ? तो उस बुढ़िया बनी लक्ष्मी मैया ने कहा कि देखो बेटा, मेरे तो बेटे बेटी है नहीं, पति का स्वर्गवास हो गया,
तो अब बहन के बच्चे ही मेरे बेटे बेटी के जैसे हुए ना, तो ये तो मेरा धन का खजाना है, इसलिए मैं ये आप लोगों को देने के लिए लेके आई। लेकिन दूंगी उसे जो बहू सबसे ज़्यादा काम करेगी और मैं जिससे प्रसन्न होंगी, उसे मैं ये धन का जो बक्सा है ये मैं उसे दूंगी। अब दोनों बहुएं लग जाती हैं काम पे। सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती, चौका करती, साफ सफाई घर की इतने अच्छे से रखने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों बहुओं को साफ सफाई करने की अच्छे से आदत हो गई। एक दिन जब बहू सोने कमरे में अपने आराम कर रही थी तो रात का वक्त था, तो उसकी सास और मौसी दोनों जोर जोर से बातें कर रही थी और हंस रही थी। बहू ने सोचा कि अभी तो नहीं, सुबह भी पूछूंगी कि ऐसी कौन सी बातें कर रही थी और रात में आप क्या बातें कर रही थी और क्यों हंस रही थी इतनी जोर जोर से। जब बहू सुबह उठी, चौका झाड़ू किया, चाय बना करके सासू माँ के लिए लेके गई, तो देखती है वहाँ पर तो मौसी जी तो है ही नहीं। अब उन्होंने सासू माँ को जगाया, चाय दी और पूछा कि मौसी जी कहाँ चले गई। तो सासू माँ ने कहा कि पता नहीं, यही होंगी घर में कहीं। सब जगह ढूंढा लेकिन लक्ष्मी मैया कहीं भी नहीं मिली। तब उनके बेटों ने जो है उस बक्से को खोला, तो बक्से के अंदर पीतल की एक, तांबे की एक लक्ष्मी माता की प्रतिमा थी और उसके साथ में एक चिट्ठी भी थी। बेटों ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने आई थी। तुम्हारी माँ थी, उसने हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखी, इसलिए मैं आपके घर में हमेशा विराजमान रहती थी। और अब आपने आलस्य शुरू कर दिया, तो बुढ़िया माई जो मेरी भक्त थी वो बहुत दुखी रहती थी, इसलिए मैंने उसकी समस्या के समाधान के लिए मैं तो सिर्फ आपको समझाने आई थी। मैं आपकी लक्ष्मी मैया हूँ, मैं हमेशा आपके घर में आपके साथ रहूँगी। आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखना। यह देख पढ़ते पढ़ते दोनों बेटों की आंखों में आंसू आ गए, बहुओं के भी आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि माता जी घर में साफ सफाई रखती थी, काम करती थी, इसीलिए हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि और धन धान्य रहा है, कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही है। अब तो दोनों बहुएं मिलकर साथ में काम करती, प्रेम से रहती, घर की साफ सफाई करती और कपड़े धोने का काम भी बहुओं ने संभाल लिया था। तो उनके घर में लक्ष्मी मैया आती, वैसे सभी के घर में आए, कहने वालों के भी, सुनने वालों को भी। हमें भी अपने घर के अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए, शाम को 4 बजे की झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए और यह सब भी बोलना चाहिए कि दरिद्रता मेरे घर से जाओ और सुख समृद्धि मेरे घर में आओ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।